Welcome to the Learning Storyteller, where stories spark curiosity. नमस्कार दोस्तों, दी लर्निंग स्टोरी टेलर में आपका स्वागत है। राग दरबारी श्रृंखला के भाग 19 भाई भतीजावाद की कहानी में हम देखेंगे कि कैसे शिवपालगंज की व्यवस्था में रिश्तेदारी और सिफारिश योग्यता से ज्यादा ताकतवर बन जाती है। जब पद और अवसर योग्य लोगों की जगह अपने लोगों को मिलने लगते हैं, तब समाज में असंतोष और अन्याय बढ़ने लगता है। यह भाग उसी कड़वी सच्चाई को उजागर करता है कि भाई भतीजावाद कैसे शिक्षा और व्यवस्था दोनों को कमजोर कर देता है। आइए सुनते हैं यह रोचक और विचार करने पर मजबूर करने वाली कहानी। भाग 19 भाई भतीजावाद की कहानी। शिवपालगंज में कॉलेज की नई नियुक्तियों की चर्चा जोरों पर थी। सबको उम्मीद थी कि इस बार योग्य उम्मीदवारों को मौका मिलेगा, लेकिन जैसे ही सूची निकली, गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। सूची में वैद्य जी के दूर के रिश्तेदार, रूपन बाबू के खास परिचित और प्रधान जी के भतीजे का नाम सबसे ऊपर था। जिन युवाओं ने रात दिन मेहनत की थी, वे निराश खड़े रह गए। रंगनाथ ने यह सब देखा तो उसे शहर और गांव की राजनीति में कोई फर्क नजर नहीं आया। उसने प्रिंसिपल से पूछा, क्या योग्यता की कोई कीमत नहीं? प्रिंसिपल ने धीमी आवाज में कहा, यहां योग्यता से ज्यादा संबंध चलते हैं। धीरे धीरे कॉलेज का माहौल बदलने लगा। नए नियुक्त लोग अपने कर्तव्यों से ज्यादा अपने रिश्तों का फायदा उठाने लगे। पढ़ाई पीछे छूट गई और राजनीति आगे बढ़ गई। एक दिन छात्रों ने विरोध किया। उन्होंने मांग की कि नियुक्तियों की जांच हो। गांव में पहली बार खुलेआम भाई भतीजावाद के खिलाफ आवाज उठी। वैद्य जी ने स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन इस बार मामला दब नहीं पाया। रंगनाथ ने छात्रों को समझाया कि बदलाव एक दिन में नहीं आता, पर शुरुआत जरूर करनी चाहिए। धीरे धीरे गांव के लोगों को एहसास हुआ कि भाई भतीजावाद से कुछ लोगों का फायदा जरूर होता है, लेकिन समाज का नुकसान होता है। शिवपालगंज की यह घटना एक आईना बन गई, जिसमें सत्ता और स्वार्थ की सच्चाई साफ दिखाई देने लगी। शिक्षा, भाई भतीजावाद कुछ समय के लिए लाभ दे सकता है, लेकिन अंततः यह समाज की प्रगति और न्याय को कमजोर करता है। Thank you for watching the video. Please like, subscribe, and share.